2019 में बंगला फिल्मों में एक एक्ट्रेस टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचती है। संसद पहुंचते ही उसने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। अक्सर चर्चाओं में रहने वाली उस टीएमसी सांसद का नाम है नुसरत जहां। नुसरत जहां को बशीरहाट से चुनाव जिताने में एक शख्स ने बेहिसाब मेहनत की थी। बशीरहाट के मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ रखने वाला वो शख्स तृणमूल कांग्रेस का जिला परिषद सदस्य है। पार्टी में अच्छी खासी दखल है। उस टीएमसी नेता पर अपने इलाके में समानांतर सत्ता चलाने का आरोप है। घिनौने इल्जामों के बीच खड़े उस टीएमसी नेता को लेकर के बंगाल की सियासत उबाल कर रही है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम। संदेश खाली में जो हुआ है सब मालूम था। ये मुख्यमंत्री को सब मालूम था, पुलिस को सब मालूम था, प्रशासन को। ममता का राज नहीं, ये गुंडा राज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा तालिबान शासन ये स्वतंत्र भारत में नहीं चलने वाला। जोर है, शोर है, विरोध घनघोर है, बेहिसाब अवरोध है, टकराव है, बवाल। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये संदेश खाली खबरों में क्यों है? संदेश खाली कहां है? संदेश खाली जाने की इतनी बेचैनी क्यों? क्या हुआ है संदेश खाली में जिसने इसकी चौहद्दी को धारा 144 की कानूनी रस्सियों में बांध दिया? चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वर्दीधारियों ने पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। ऐसे में संदेश खाली का सच जानने के लिए चुनौतियों की दीवार को पार करते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उस गांव में जहां ना तो किसी नेता की एंट्री की इजाजत है, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता की, और ना ही वहां जाना किसी मीडिया वाले के लिए आसान है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है संदेश खाली। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बीच मौजूद एक खूबसूरत सा द्वीप आज की तारीख में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना है। कोई इसे आरएसएस का गढ़ कहता है तो कोई इसे टीएमसी नेता का टॉर्चर सेंटर। आज हम आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिर इस इलाके की असलियत क्या है और आज ये इलाका क्यों ममता और विपक्ष के बीच एक नया युद्ध का मैदान बन गया है। संदेश खाली में कैसे बवालों का बवंडर खड़ा हुआ, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि मोदी वर्सेस दीदी की सियासत के नए संस्करण का ये सेंटर है कहां। पश्चिम बंगाल के मानचित्र पर दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा एक टापूनुमा छोटा सा इलाका है संदेश खाली, जो डांसा और कालिंदी नदी के अहाते में है। बशीरहाट सब डिवीजन, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे संदेश खाली तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं। 2.25 लाख की आबादी वाले इस इलाके में लोग नाव के जरिए ही आते जाते हैं। कई गांवों को मिलाकर बने इस संदेश खाली के कोने कोने का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने नदी को पार कर एंट्री की। ये इलाका अब बंगाल में केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। तो इस वक्त हम अब संदेश खाली घाट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से फिर हम गांव की तरफ जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये सुंदरबन का इलाका है। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको एबीपी न्यूज पे वो खास तस्वीरें दिखाएंगे, बिल्कुल ग्राउंड से सच्ची और पक्की तस्वीर। स्याह सच से सिसकते हुए साक्षात कर रहे संदेश खाली के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले इस शख्स के बारे में जान लीजिए इस शेख शाहजहां नाम के आदमी के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि संदेश खाली में उसकी समानांतर सत्ता चलती है। शेख शाहजहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेता है। ये ममता बनर्जी के करीबी मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का खास है। इसने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ये पहले सीपीआईएम में था, फिर ममता बनर्जी की पार्टी में आ गया। टीएमसी की संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां पर राशन वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप है।
लेकिन दीदी की पार्टी के इस नेता पर जो असली आरोप है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से कुख्यात 42 साल के शेख शाहजहां पर आरोप है कि शेख शाहजहां और उसके गुर्गे जबरन महिलाओं को उनके घर से उठाकर ले जाते थे। आरोप है कि गांव की खूबसूरत महिलाओं को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण करता था। शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर जबरन जमीन कब्जाने का भी आरोप है। इसके अलावा शेख शाहजहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने के भी इल्जाम है। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाला शेख शाहजहां जब प्रवर्तन निदेशालय के डर से फरार हुआ तो उसके बाद से महिलाओं में साहस आया और वो सामने आई। हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? কোনো দিন না বলে কি ওই শাহজাহানের কাছে যা, ওই শিবু হাজারের কাছে যা, এই সব কথা বলেন। এই অত্যাচার যারা করছে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজারের মতো লোকজন, শিবু হাজার তো অনেকদিনই নিখোঁজ। इन्हीं आरोपों की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर श्रीनिवास और उनके कैमरामैन सूरज पांडे ने संदेश खाली में एंट्री की। सच की पड़ताल करते हुए गांव पहुंचे। ये सुंदरबन का इलाका है। जी हाँ, सुंदरबन का इलाका एक पूरा आप कह सकते हैं टापू है और आज तक ये पूरा इलाका सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। तो इस इलाके में आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि जिससे पूरे देश में उबाल है और राजनीतिक मंचों पे खासी चर्चा। कहा तो ये जा रहा है कि यही संदेश खाली बंगाल के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीति का केंद्र बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड पे और वहीं समझते हैं हकीकत क्या है। गरीबी को ढोते गांव की गलियां वीरानगी में लिपटी हुई थी। टूटे फूटे घरों के बीच खौफ पसरा था। एक अजीब तरह का डरावना सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है लेकिन अभी भी संदेश खली की गलियों में सन्नाटे का आलम है। ये तस्वीर संदेश खली की है और हम चल रहे हैं उन तमाम पीड़ित महिलाओं के पास जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ हर रात यौन शोषण होता रहा। हर रात एक नई बहू, एक नई बेटी को यहाँ से उठाया जाता रहा और उनके साथ यौन शोषण किया जाता रहा। हालांकि फिलहाल आरोपी फरार है लेकिन लोग ये भी बताते हैं कि इस इलाके में अगर किसी का कानून चलता है तो वो कानून ममता सरकार की नहीं बल्कि यहाँ पे आरोपी शेख शाहजहां का कानून चलता है। और बताया ये जाता है कि शेख शाहजहां जो है वो ममता दीदी का करीबी है। गांव की गलियों की खाक छानते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उस जगह पर जहां चंद रोज पहले गांव की पीड़ित महिलाओं का आक्रोश फट पड़ा था। हैवानियत के आरोपों से घिरे शेख शाहजहां के अड्डे उसके अत्याचार के गवाह रहे हैं। कहते हैं कि जब अत्याचार हद से ऊपर आ जाता है तो फिर बगावत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ कि उन तमाम पीड़ित महिलाओं ने आखिरकार बगावत कर दी। और ये जो जगह है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शेख शाहजहां के करीबी शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म है जहां पे महिलाओं का गुस्सा टूटा और उन्होंने इस पूरे पोल्ट्री फार्म को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि ये पोल्ट्री फार्म अवैध रूप से कब्जा कर यहाँ पे बनाई गई थी। शेख शाहजहां वो नाम जो आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। और खासकर अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत की ऐसी कोई गली नहीं है जो शेख शाहजहां को नहीं ढूंढ रही है। असल में ये बर्दाश्त की दीवार के ढहने का आक्रोशित नतीजा है। शोषण से तंग आ चुकी महिलाओं के धैर्य के टूटने का परिणाम है। ये उन महिलाओं के क्रोध का अंजाम है जिनकी मर्यादा को जब चाहा तब शेख शाहजहां और उसके गुर्गों ने रौंदा था। কি হয়েছিল আপনাদের সাথে? কি হয়েছিল? আমাদের সাথে গায়ের জ্বালা জমি জায়গা সব নিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, টাকা আনতে গেলে হুমকি দেয়, মুখ খারাপ করে বল চাল দেয়। তাদেরকে ডাকে ওরা মিটিং ডাকে সকাল সমাজ জন্য, মানে প্রত্যেক দিনের জন্য মিটিং, কোনোদিন বাদ হয় না। কি বলবো, সারাক্ষণ শুধু গালগাল দেবে। আমাদের যখন খুশি তখন দেখায়, রাত্রে তো রাত্রে, দিনে তো দিনে। না গেলে কি বলো, না গেলে মারপিট করবে, ঘর থেকে এসে তুলে নিয়ে যাবে। যেখান থেকে যারা লোকজন যাবে না, সন্দেশখালী সারা মহিলাকে সাদা কাপড় পরিয়ে ঘোরাবো। ऐसी कोई 1 2 नहीं
बड़ी तादाद बताई जा रही है महिलाओं की जिन्हें शेख शाहजहां ने अपना शिकार बनाया था। संदेश खाली 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। यहाँ 77% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं में 45% दलित और 23% आदिवासी रहते हैं। आरोप है कि शेख शाहजहां के गुर्गे घर घर जाकर खूबसूरत महिलाओं को उठा ले जाते थे। ईंट भट्टा से लेकर मछली कारोबार और फिर सत्ताधारी पार्टी के दबंग नेता शेख शाहजहां का खासा दबदबा था। आरोप है कि गांव की महिलाओं को इसके गुर्गे मीटिंग के नाम पर बुलाकर ले जाते थे और पार्टी दफ्तर में उनका शोषण करते थे। जो कोई भी आधी रात के खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक हरकतों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करती, उसे शेख शाहजहां के गुर्गे दंडित करते थे। महिलाओं के घर वालों की हत्या की धमकी देते थे। अपनों की मौत के डर से गांव की महिलाएं घुट रही थी, रोज किश्तों में टूट रही थी। लेकिन ईडी के रडार पर आने के बाद जब शेख फरार हुआ तो महिलाओं ने मोर्चा खोला। संदेश खाली का कपाने वाला सच सामने आया तो करीब 200 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।